दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में पिछले कुछ बरसों से जमीन अधिग्रहण पर विवादों का साया रहा है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए यूपीए सरकार ने नई जमीन अधिग्रहण नीति तैयार की थी। नई नीति के लागू होने से पहले ही डेवलपर्स को जमीन की कीमतों के बढ़ने की चिंता सताने लगी है। इससे निपटने के लिए आखिर क्या तरकीब डेवलपर्स ने निकाली है, एक रिपोर्ट देखते हैं। पिछले कुछ बरसों में जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद सुर्खियों में छाए रहे हैं। इन विवादों के पीछे किसानों का असंतोष रहा है, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे विवाद अक्सर जमीनों का अधिग्रहण होने और फिर उन पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च के बाद सामने आते हैं। इस वजह से घर का सपना बुनने वाले लोग भी इन विवादों की चपेट में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, लोगों पर ईएमआई और किराए की दोहरी मार पड़ती है। किसानों को उनकी जमीन का सही मुआवजा दिलाने और मासूम ग्राहकों को मुश्किल के फंदे से बचाने के लिए यूपीए सरकार ने नई जमीन अधिग्रहण नीति तैयार की थी। हालांकि इसके लागू होने से पहले ही सरकार बदल गई। पिछली सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति से डेवलपर सबसे ज्यादा नाखुश नजर आए। बहुत सारे एम्बिगुअस लॉस थे, तो बहुत ज्यादा अपस्प्रिंग को पिछले 2 साल में जब से वो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी आई उसके बाद कोई आया नहीं, बल्कि पूरी जो डेवलपर कम्युनिटी वो हताश हुई थी कि इस तरीके से तो हम देश के निर्माण को हम एक तरीके से स्टॉल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स की वजह से, और को पॉलिटिकल गेन भी खास उसके चलते हुए नहीं। दरअसल डेवलपर्स को डर है कि नई जमीन अधिग्रहण नीति लागू होने से जमीन का अधिग्रहण करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और जमीन की कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी। इस हालात से बचने के लिए और अगले कुछ बरसों तक मुनाफे पर काम करने के लिए डेवलपर्स लैंड बैंक बनाने में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में डेवलपर्स की जमीन खरीदने की रफ्तार उससे पिछले बरसों के मुकाबले गई है। जमीन अधिग्रहण बिल में शहरी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के लिए दुगनी कीमत और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए 4 गुना कीमत देनी होगी। जमीन अधिग्रहण से पहले 80% लोगों की मंजूरी जरूरी होगी, जिससे प्रक्रिया धीमी होगी और महंगी भी हो जाएगी। नए जमीन अधिग्रहण कानून के लागू हो जाने के बाद जमीन बेहद महंगी हो जाएगी। इस डर से कंपनियां लैंड बैंक बनाने में जुट गई हैं। पिछले 1 साल में सुपरटेक ने गुड़गांव में 350 एकड़ के 3 लैंड पार्सल लिए हैं। कंपनी काफी समय से जमीन खरीदने में लगी थी, लेकिन पिछले 8 महीनों में उसने ये प्रक्रिया तेज कर दी है। चिंतल ग्रुप ने भी 150 एकड़ जमीन पिछले 1 साल में खरीदी है। डेवलपर्स को चिंता है कि मंदी के माहौल में घरों की बिक्री एकदम थम सी गई है। अगर महंगी जमीन खरीदनी पड़ी तो फ्लैट्स की कॉस्ट काबू से बाहर हो जाएगी और घरों की बिक्री बिल्कुल रुक जाएगी। डेवलपर्स का मानना है कि फिलहाल लैंड बैंक बनाकर वो आने वाले समय में महंगाई से मुकाबला कर पाएंगे और लोगों को कम कीमत पर घर मुहैया करा सकते हैं। एक फ्रेज है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दुनिया भर में मशहूर है, दैट गॉड डजंट मेक लैंड एनी मोर। तो जमीन की हमेशा किल्लत ही रहेगी, कमी ही महसूस होगी। तो डेवलपर अगर एक लैंड इकट्ठा कर रहा है एक डेवलप्ड एरिया में, आज उसको सस्ती ज़मीन मिल जाएगी। आने वाले समय में वो सस्ती ज़मीन से सस्ता प्रोजेक्ट बनाएगा, उसका बेनिफिट वो इन्वेस्टर्स को, बायर्स को, होम बायर्स को पास ऑन कर सके। जाहिर है डेवलपर्स लॉन्ग टर्म रणनीति बनाकर चल रहे हैं और आने वाली किसी भी मुश्किल से लड़ने का हौसला इस लैंड बैंक की मदद से जुटा रहे हैं। बिल्डर ने जो पिछले 1 साल में जो मार्केट सुस्त रही, उसमें जो लैंड बैंक जिस बिल्डर ने भी बनाया इस कंट्री के अंदर, जिस पार्ट में भी बनाया, उसको तो देखो फायदा होगा ही होगा उसको, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, पर्सनल किया है या बैंक से लेके किया है, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा तो होगा। और सरकार भी पॉजिटिव मूड में है। पिछले कुछ दिनों से आप हर चीज़ अच्छी देख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये लैंड एक्वायर की है वो एक अपना लैंड का प्राइस लगा के और कंस्ट्रक्शन का रेट लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि 2 टायर सिटी के अंदर एक्सपेंशन की जाए। हालांकि डेवलपर्स को ये भी उम्मीद है कि केंद्र में आई नई एनडीए सरकार जमीन अधिग्रहण कानून को लचीला बनाएगी, जिससे जमीन की कीमतें बेकाबू नहीं होंगी। जमीन अधिग्रहण बिल का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है
कि मंदी के माहौल में लैंड बैंक बनाकर कंपनियां आने वाले समय में फायदे में रह सकती हैं। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।